सो नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग थे इस चैप्टर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। ये प्रेजेंट चल रहा है 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। 13th 13th चैप्टर चालू हो गया। इसके पहले लिविंग इन मथुरा चैप्टर 13। तो पांच जो भक्ति के बड़े शक्तिशाली अंग हैं, इनका अगर स्वल्प मात्रा में भी कोई आसक्ति विकसित कर लेता है तो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो अभी तक हम लोग भागवत श्रवण और विग्रह सेवा के ऊपर चर्चा की है। मथुरावास, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम जप, ये दो के ऊपर चर्चा कर चुके थे। और तीसरा है, in the above two verses of Rupa Goswami, there are some metaphorical and analogies that indirectly condemn the association of materialistic society, friendship, and love. People are generally attracted to society, friendship, and love, and they make elaborate arrangements and strong endeavors to develop these material contaminations. इसको क्या बोलते हैं मटेरियल? हाँ, सुन नहीं रहे? पढ़ा ना? थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे। सो साधु संघ के महत्व के ऊपर चर्चा करते हुए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद वर्णन करके बता रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग इस संसार में जो भक्त नहीं हैं, वो लोग इस संसार में क्या प्रयास करते हैं? भौतिक जो संघ है, समाज का, सगे संबंधियों का, मित्र बंधुओं का, ये इसी की मित्रता का, प्रेम का को विकसित करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करते हैं। ये शादी ब्याह में इतना इतना भव्य अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? ये सब पर्पज यही है। पीपल आर जनरली अट्रैक्टेड टू सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, and they make elaborate arrangements and strong endeavors to develop this material contamination. लेकिन भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मटेरियल कंटामिनेशन है, ये भौतिक कलमश है। तो संसार में प्राय ज्यादातर लोग भौतिक कलमश यानी भौतिक गंदगी को बना के रखने के लिए बहुत अरेंजमेंट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बट ये व्यक्ति को और बंधन में डाल देता है। But to see the Sri Murtis of Radha and Krishna is to forget such endeavors for material association. लेकिन जो भगवान के विग्रह श्री श्री राधा और कृष्णा का दर्शन करता है, उनका सेवा करता है, पूजा करता है, तो वो भूल जाता है फिर ऐसे बड़े बड़े भौतिक संघ को बनाने के लिए बहुत जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को भूल जाता है। Rupa Goswami composed his verse in such a way that he was seemingly praising the material association of friendship and love and was condemning the audience of Srimurti or Govinda. This metaphorical analogy is constructed in such a way that things which seem to be praised are condemned and things which are to be condemned are praised. The actual import of the verse is that one must see the form of Govinda if one at all wants to forget the nonsense of material friendship, love and society. तो श्री रूप गोस्वामी बड़े एक्सपर्ट तरीके से ये मेटाफोरिकल वे में, मेटाफोरिकल एनालॉजी, मेटाफोर को क्या बोलते हैं? उपमा, उपमा,
उपमा देना ना, मेटाफोर मतलब उपमा। सो उपमा अलंकार यूज किए ये इस श्लोक में। हम लोग लास्ट में चर्चा किए थे, मैं वापस से बता देता हूँ। ये उपमा अलंकार का इस्तेमाल करके रूप गोस्वामी जो है, जो निंदनीय कार्य है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जो प्रशंसनीय कार्य है उसका निंदा कर रहे हैं, है ना। क्या श्लोक, वो श्लोक क्या था? रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हे मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपका भौतिक जीवन नष्ट ना हो, भौतिक सुख आपका बना रहे, संसार में आप रहो अच्छे से, इच्छा रखते हो भौतिक सुख प्राप्त करने की, तो वो जो, हाँ, ये ग्वाला है, त्रिभंग मूर्ति में खड़ा रहता है बांसुरी बजाते हुए, यमुना नदी के तट पे, मोर पंख धारण किया है, घनश्याम वर्ण है, और उसका दर्शन कभी मत करना, नहीं तो आप लोग भटक जाओगे, फंस जाओगे ना। भौतिक, ये जो भौतिक, फिर आपका ये जो भौतिक संसार में मित्रता है, बंधु है, प्रेम है, संबंध है, ये सब आप नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा आपका। हाँ, तो इस प्रकार से रचना करती है। तो इसमें बाहरी रूप से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भौतिक संसार के जो संबंध है, प्रेम का आदान प्रदान है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और कृष्ण के दर्शन का निंदा कर रहे हैं। लेकिन है क्या वास्तव में भाव, ये कोई भी समझ सकता है, तो उल्टा है। अर्थ क्या है कि अगर आप, कोई व्यक्ति, ये भौतिक संसार के नॉनसेंस मटेरियल फ्रेंडशिप लव एंड सोसाइटी को भूलना चाहते हैं, भौतिक मित्रता, प्रेम, सामाजिक संबंध, ये सबको अगर कोई भूलने का इच्छा रखता है, कोई है आप में से ऐसा इच्छा रखने वाला भी? हाँ, कौन कौन ऐसा इच्छा रखता है? हाथ ऊपर करिए तो जरा, पूछ लेना चाहिए ना, नहीं तो फिर पता चले। हरे कृष्णा विकास दुबे जी, आप भी इच्छा रखते हैं ऐसा? सुन रहे हैं ना अच्छे से? ठीक है, सुनते जाइए। तो कुछ भक्त लोग हैं जो इच्छा रख रहे हैं, ये भौतिक संसार के जो रिश्ते नाते हैं, भौतिक संबंध हैं, ये जो तथाकथित प्रेम व्यवहार है ना, परिवार के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, समाज के साथ, इससे मुक्त होने का जो इच्छा रखते हैं, तो उनको भगवान गोविंद का दर्शन करना चाहिए, है ना। और जिनको नहीं होना है ये सबसे मुक्त, तो फिर वो सावधान रहे, हाँ। कृष्ण के पास मत जाना, नहीं तो भटक जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, भौतिक संसार आपको फिर भाएगा नहीं, है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार से सावधान भी कर रहे हैं उन लोगों को जिनका इच्छा नहीं है अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करने का, तो बोल रहे हैं कि भाई आप दूर रहना, फिर कृष्ण के पास मत जाना। हाँ। So Srila Rupa Goswami has similarly described the transcendental nature of releasing topics which concern Krishna. A devotee once said, "It is very astonishing that since I have seen this personality of Godhead who is watched by the tears of my eyes, there is shivering of my body, and he has made me a failure in executing my material duties. Since seeing him, I cannot remain silently at home. I wish to go out to him always." तो इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी एक और श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि कृष्ण से संबंधित वार्ता को जो सुनता है, पढ़ता है या स्मरण करता है, तो वो किस प्रकार से आस्वादन करता है, उसको किस प्रकार से अमृत मिलता है। तो एक एक भक्त कृष्ण के बारे में स्मरण करते हुए ये बोलते हैं कि अरे ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि जब से मैंने ये पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये ये परम भगवान कृष्ण के संपर्क में आया हूँ, उनको जब से देखा हूँ, सुना हूँ उनके बारे में, तो मेरे शरीर कभी कभी कंपन होने लगता है, और मैं अपने जो भौतिक कर्तव्य हैं उसको करने में असमर्थ हो जाता हूँ, और उनको देखने से मैं घर पे शांति पूर्वक रह भी नहीं पाता हूँ। बार बार इच्छा होती है दौड़ के जाके दर्शन करने के लिए, उनके बारे में और सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। So the purport of this statement is that as soon as one is fortunate enough to contact a pure devotee, one must be anxious immediately to hear about Krishna, to learn about Krishna, or in other words, to become fully Krishna conscious. तो
ये स्वरूप गोस्वामी के द्वारा ये जो रचना है, मेटाफोरिकल वे में जो किया गया है, उपमा अलंकार के द्वारा। तो इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त का अगर संपर्क हो जाए, तो उसको तुरंत इसका लाभ उठा करके कृष्ण के बारे में तुरंत सुनना चालू कर देना चाहिए, कृष्ण के बारे में जानना चालू कर देना चाहिए, या पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। तो जैसे ये हो जाएगा, वो तुरंत इस भव सागर, भव बंधन से अपने आप को निकाल लेगा, फंसेगा नहीं। ये जो भौतिक आसक्ति है, जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती है, आ तो बड़ी आसानी से जाती, बड़ी आसानी से आ जाती है, लेकिन बड़ी आसानी से जाती नहीं है। तो वो भी बड़ी आसानी से चली जाएगी अगर कृष्ण हृदय में आ गए किसी के साधु संग के प्रभाव से। सिमिलरली देयर इज a statement about hearing and chanting the महामंत्र। इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और श्रवण करने के बारे में भी बताया गया है इस प्रकार से। इट इज said that saints have been able to hear the vibrating strings of the veena in the hands of Narada, who is always singing the glories of Lord Krishna. Now this same sound vibration has entered my ears, and I am always feeling the presence of the Supreme Personality. Gradually, I am becoming bereft of all attachment for material enjoyment. इसी प्रकार से एक और वैष्णव अपना साक्षात्कार बताते हैं कि ही हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको नारद मुनि वीणा बजाते हुए जिन भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, निरंतर भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते हैं, वही परम पवित्र दिव्य कृष्ण का नाम मेरे कर्ण में प्रवेश कर गया है। और वो श्रवण करने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि परम भगवान कृष्ण अब मेरे हृदय में उपस्थित हैं। और इसके प्रभाव से मैं समस्त जो भौतिक भोग करने की आसक्ति है, उससे धीरे धीरे मैं मुक्त हो रहा हूँ। तो ये प्रभाव है हरिनाम जप करने का, श्रवण करने का, कि व्यक्ति धीरे धीरे जो हृदय में वासनाएं हैं, भौतिक भोग करने की इच्छाएं हैं, वो उससे मुक्त होता जाता है। अगेन श्री रूप गोस्वामी हैज डिस्क्राइब्ड मथुरा मंडल। मथुरा मंडल में निवास करने का फल बता रहे हैं। ये चार अविभक्ति के अंग बता दी, चारों बहुत पावरफुल हैं। अरे पांचवा, तो पांच ये भक्ति के बहुत विशेष अंग हैं: मथुरावास, नाम जप, भागवत श्रवण, साधु संग और विग्रह सेवा। इसमें से चार बता दिए, पांचवा बता रहे हैं। क्या रिमेम्बर द लॉर्ड स्टैंडिंग बाय द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर, सो ब्यूटीफुल amid the kadamba trees, where many birds are chirping in the gardens, and these impressions are always giving me transcendent realization of beauty and bliss। तो मथुरा मंडल में यमुना नदी के तट पे बहुत सुंदर सुंदर कदम्ब वृक्ष हैं के मध्य, जहाँ पे अनेकों प्रकार की पक्षियां गायन कर रही। वहां पे पक्षियां जो है चहचहाती नहीं है, शोर नहीं करती, हल्ला नहीं करती, वो क्या करती हैं, गाती हैं, कृष्ण का गुणगान गाती हैं। तो वो सब सुन करके वो जो इम्प्रेशन है मुझे बार बार दिव्य अनुभूति प्रदान करता है, और इससे मेरा जो मन है वो आनंद से भर जाता है। हम में से जो भी भक्त वृंदावन गए होंगे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम के बाद जब बार बार जाते हैं तो और भी कुछ एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे वहाँ पे जो है दोष भी दिखता है लोगों को। हाँ, अरे यहाँ ऐसा है वैसा है। बट अगर कोई जो बाहरी रूप से जो दोष होते हैं उनको साइड करके और वृंदावन के महत्व को समझेगा, साधु संग करेगा, साधु संग में रह करके अगर कृष्ण के बारे में उचित भाव में श्रवण करता है, तो वो कृष्ण कॉन्शियस बहुत आसानी से हो जाता है। वृंदावन, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, तो यहाँ पे बहुत इजी है टू इमीडिएटली फील कृष्ण कॉन्शियस। तुरंत कृष्ण भावना भावित महसूस करना बहुत आसान है। So this feeling about Mathura Mandal and Vrindavan described by Arupa Goswami can actually be felt even by non-devotees। यहाँ तक कि जो अभक्त भी होते हैं,
वो भी वृंदावन मथुरा मंडल में भ्रमण करते वक्त भक्त बन जाते हैं, भले 2 4 10 दिन के लिए सही। हाँ, वो लोग भी राधे राधे और बाके बिहारी लाल बोलते रहते हैं। बाहर के कई लोग जो भक्त नहीं होते, भले ही वृंदावन के बाहर जाएंगे तो फिर और कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन वृंदावन में आकर के कम से कम सबके मुख से, हाँ, राधे राधे कृष्ण गोविंद मुरारी ये सब निकलता है ना। ये प्रभाव है मथुरा मंडल का। उसी प्रकार से जो ऐसे मंदिर हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर हो गया, जहाँ पे निरंतर कृष्ण का कीर्तन होता है, कृष्ण कथा होती है, और वैष्णवगण होते हैं नाम जप करते हैं, तो उधर भी जो बाहर वाले लोग आते हैं तो वो भी इमीडिएटली कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वही प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि इस्कॉन मंदिर जो है वो भी वैकुंठ है, वृंदावन। द प्लेसेस इन द 168 स्क्वायर माइल डिस्ट्रिक्ट of Mathura are so beautifully situated on the banks of the river Yamuna that anyone who goes there will never want to return to this material world. हाँ, ये 168 मील स्क्वायर मील के क्षेत्र मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, ये इतना सुंदर है यमुना नदी के तट पे कि जो भी व्यक्ति उधर जाता है उसको वापस से भौतिक जगत में आने की इच्छा नहीं होती। ये ऑलमोस्ट सभी डिवोटीज का रियलाइजेशन है। हाँ, जो भी स्पेशली जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनको कभी इच्छा नहीं होती, तो जब वापस आते हैं भौतिक जगत में तो उनका मन नहीं लगता है। हाँ, आप में से कितने भक्तों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो लोग वृंदावन गए हैं, लेकिन स्पेशली साधु संघ में अगर जाएंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अकेले जाएंगे खा पी के आ जाएंगे तो फिर नहीं एक्सपीरियंस होगा। साधु संघ में ऐसा होता है, अकेले जाने में ऐसा महसूस हो पाना मुश्किल है। तो ये बात सही है। These statements by Rupa Goswami are factually realized descriptions of Mathura and Vrindavan। ये वास्तव है, ये हम लोग खुद रियलाइज कर सकते हैं। हर उनमें से हर भक्त ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा। मुझे याद है, मैं फर्स्ट ईयर में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। वृंदावन गए थे हम मात्र 3 दिन के लिए। वहां से रिटर्न आए तो 1 महीने तक जो है वही वृंदावन याद आता रहता था, मन नहीं करता था। तो मैं तो कुछ ऐसा सोचा था कि कब ये कंप्लीट होके वृंदावन ही चला जाऊंगा हमेशा के लिए। लेकिन बाद में फिर जब और भक्तों के संग, वो अर्ली डेज था, फर्स्ट ईयर में, ऐसा भाव था। फिर बाद में भाई भक्तों के संग में आकर के समझे कि भाई वृंदावन में रहना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमको वृंदावन को एक्सपैंड करना है और प्रचार करना चाहिए, सेवा करना। So these statements by Rupa Goswami are factually realized descriptions of Mathura and Vrindavan. All these qualities prove that Mathura and Vrindavan are situated transcendently। ये सब जो गुण है या भक्तों के एक्सपीरियंस ये प्रूव करते हैं मथुरा वृंदावन जो है दिव्य है, स्थान है, दिव्य स्थिति में रहते हैं हमेशा, भले ही बाहरी रूप से भौतिक प्रतीत होते हैं। अदरवाइज देयर वुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वोकिंग आवर ट्रांसेंडेंटल सेंटिमेंट्स इन दीज प्लेसेस। नहीं तो ये दिव्य अनुभूति हमारे हृदय में कैसे प्रकट करता। Such transcendental feelings are aroused immediately and without fail after one arrives in Mathura or Vrindavan। ये जो दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति है, ये किसी भी व्यक्ति के हृदय में वृंदावन में पहुंचने मात्र से तुरंत आ जाता है। ये भी एक्सपीरियंस किया होगा आप में से कई भक्तों ने, है ना। इतना पावरफुल है। ठीक है। तो ये 5 और 10 फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस चर्चा की, इस पे कल और हम लोग बाकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।